छठ की पूजा के बाद, चूँकि ये लगातार त्योहार का समय रहा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, तो छठ के बाद जब स्कूल खुले तो वहाँ टीचर्स हों, बच्चे जब स्कूल में लौटे तो वहाँ टीचर्स हों। ये कंसर्न है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नौकरी चली जाएगी ये वाला मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है। 100% अटेंडेंस है, 75% अटेंडेंस कंपल्सरी रहेगा। बच्चे आएँगे तो भवन में ही बैठेंगे ना। अब किसी कक्षा में आप समझिए कि 100 बच्चे हैं, लेकिन कक्षा का साइज है कि उसमें 40 बच्चे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो 100 बच्चे कैसे बैठ पाएंगे उसमें? और आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को 21 नवंबर तक योगदान देना जरूरी है। यानी शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है कि 21 नवंबर तक जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो ज्वाइन कर लें, नहीं तो उनकी नौकरियां चली जाएगी। इससे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक के संदीप सौरभ। कैसे देख रहे हैं सर, जो शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश निकला है कि 21 नवंबर तक आप ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो नौकरी चली जाएगी? नहीं, बात बात में नौकरी चली जाएगी ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई तो समय सीमा सरकार तय करेगी ना। रिजल्ट आए तो काफ़ी समय हो गया है, कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, कई लोग तो पढ़ा रहे हैं लंबे समय से, मतलब 10 दिन 15 दिन से पढ़ा रहे हैं लोग। तो देखिए, ये लक्ष्य हो सकता है कि छठ की पूजा के बाद, चूँकि ये लगातार त्योहार का समय रहा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, तो छठ के बाद जब स्कूल खुले तो वहाँ टीचर्स हों, बच्चे जब स्कूल में लौटे तो वहाँ टीचर्स हों। ये कंसर्न है तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें नौकरी चली जाएगी ये वाला मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये भी एक ये आरोप लगाया जा रहा है कि अगर जो बाहर जो शिक्षक है, चाइनीज जो शिक्षक हैं, बाहरी को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है शहरों में, और जो यहाँ के शिक्षक हैं उनको गांव में ये ट्रेनिंग किया जा रहा है। किस आधार पर जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट किया है, लेकिन इसका सर और पैर क्या है? कोई सर पैर नहीं है। बिहार के हजारों शिक्षक अभ्यर्थी हमारे संपर्क में रहते हैं, लोग फ़ोन करते हैं, मिठाई लेकर के कई लोग आए थे कि हमारा हो गया। तो कई लोगों को शहर के करीब मिला है, शहर में मिला है, बाहर के भी लोग हैं जिनको गांव में मिला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पूरा जो सिस्टम था इसका पोस्टिंग का, वो सब रैंडम तरीके से कंप्यूटराइज हुआ, रैंडम हुआ। तो जब रैंडम तरीके से लोगों को पोस्टिंग मिला है, तो उसमें ये आरोप तो है वो बेबुनियाद है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में बहाली जो बिहार में हुई है, पूरे भाजपा के कुनबे में हलचल मचा हुआ है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब वो क्या करें। मोदी जी ने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, उसकी तो बात भी नहीं हो रही है। और बिहार सरकार ने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा हो रहा है, लगातार नौकरियां निकल रही है, 1,09,000, फिर 1,22,000। तो 1 लाख से ज़्यादा संख्या में नौकरियां निकले, इसको देखे हुए ज़माने हो गए। 1990 के बाद से धीरे धीरे सरकारों ने स्थापित करना शुरू कर दिया था कि रोजगार मतलब नौकरी नहीं। सरकार जो है वो कह देगी कि भाई पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो स्वरोजगार है। तो ये जो मिथ को तोड़ा है बिहार सरकार ने, इसके चलते भाजपा में बौखलाहट है, और जितना उसी कुछ हो रहा है। बौखलाहट को जीतन राम मांझी ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं। अदरवाइज इसका कोई औचित्य नहीं है इस बात का। लेकिन एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो नवनियुक्त शिक्षक हैं वो अपने ज्वाइनिंग योगदान दे रहे हैं, एक झोपड़ी में बैठकर अपने ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं वीडियो? नहीं, इसको तो हम पहले से ही कहते रहे हैं। और ये बिहार में एनडीए का जो लगातार 17 साल, बीच में एक आध साल छोड़ दीजिए, तो 17 साल के आसपास ये लोग बिहार में सरकार में रहे हैं। और उस बीच में बिहार में स्कूलों की जो स्थिति थी वो लगातार दयनीय रही, उसकी तरफ कम लोगों का ध्यान गया है। कई सारे स्कूल में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भवन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, शौचालय नहीं है, खेल का मैदान नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं बार बार कि ऐसा है। तो ऐसा अगर है तो इसको जब तक आप सॉर्ट आउट नहीं कीजिएगा, जब तक स्कूलों के अंदर मूलभूत ढांचागत ज़रूरत पूरा नहीं कर पाइएगा, तब तक आप फरमान भले निकाल लें कि भाई इतने 100% अटेंडेंस है, 75% अटेंडेंस कंपलसरी रहेगा, बच्चे आएंगे तो भवन में ही बैठेंगे ना। अब किसी कक्षा में आप समझिए कि 100 बच्चे हैं, लेकिन कक्षा का साइज है कि उसमें 40 बच्चे से ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं, तो 100 बच्चे कैसे बैठ पाएंगे उसमें? 1 से 8 तक क्लास है, लेकिन 2 ही कमरा है या एक ही कमरा है। एक कमरे में आप पहली से 8वीं तक कैसे क्लास चला लेंगे? यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बिहार में नहीं है शिक्षकों के कमी है, उसकी कमी है। नहीं, हम तो नहीं कह सकते हैं, पिछले कई सालों से इस पे काम हुआ है, बेटर हुए ही हैं चीज़ें, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी काम बाकी है। यही दिखा रहा है, ये जो झोपड़ी में बैठ करके महिला शिक्षिका ने अपनी ज्वाइनिंग की,
तो ये तो साफ साफ दिखा रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सर TRE 2.0 की वैकेंसी निकाल दी गई है, लेकिन जो TRE 1 में जो आप भी विधानसभा में ये आवाज़ बुलंद किए थे कि जो पहले फेज के हैं उसमें सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाए रिजल्ट, तो उस पर अभी तक कुछ नहीं है। अभ्यर्थी 2.0 भी निकल गए हैं, तो अभी तक अभ्यर्थी आस में लगाए हुए हैं कि सेकेंड लिस्ट निकलेगा, तो इसको देखिए, हमने मांग किया था कि जो कुछ कंप्लेंट्स स्टूडेंट्स के आए हैं, जैसे अलग अलग जिलों में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उसमें गड़बड़ी कहीं कई जगह पे हुई है, ये तो सरकार और शिक्षा विभाग भी जानता है इस बात को। दूसरा, हमने कहा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं जो इस परीक्षा में बैठे थे उनको आप इन सीटों पे काउंट मत कीजिए। तीसरा, हमने कहा था कि कई जगह पे एलिजिबल कैंडिडेट होने के बावजूद सीट को वैकेंट रख दिया गया, जैसे उर्दू में बड़ी संख्या में सीट को वैकेंट रख दिया गया है। तो इन सभी जगहों को जो वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, उसको काउंट करके मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो लोग क्रॉस कर चुके हैं उनको आप मौका दीजिए, सेकेंड लिस्ट निकालिए, इस लिहाज से मैंने कहा। तो विभाग ने जवाब दिया है कि हम सेकेंड मतलब हम जितने खाली पद हैं उनको हम मंगा लिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो किया गया है मुझे जो समझ में आ रहा है, खाली सीट को आपने मंगा लिया लेकिन आपने उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जो कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रह गए लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास थे, उनको आपने मौका नहीं दिया, बल्कि उसकी जगह पे उन सारे सीट्स को आपने ऐड कर दिया सेकेंड वाले वैकेंसी में। तो दूसरी वाली वैकेंसी में फिर से सीट ऐड हो गई, तो 1,22,000 चली गई सीटें। तो अब फिर से अभ्यर्थियों को सेकंड के लिए मतलब मेहनत करना होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी अभी आश्रम लगाए हुए हैं कि सेकंड लिस्ट जारी किया जाए, तो वो अभ्यर्थी अब तैयारी करें और सेकंड। देखिए, जो लोग भी आस में हैं तो आस में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड बहाली जो हो रही है उसका फॉर्म लोगों ने भरा ही है। मैंने तो पहले भी कहा था कि लोग फॉर्म भरे और फॉर्म भर के लोग तैयारी में लग जाए। मेरे ख्याल से दिसंबर में ही इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो बहुत लेट नहीं होने जा रहा है। लेकिन अब इसमें सीटेट के अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें पिछले बार अपेयरिंग का मौका दिया गया है और दिसंबर में हम लोग को एग्जाम होगा, तो हमें भी मौका दिया जाए सीटेट वाले को। अब देखिए, ये मौका वाला जो मसला है, पिछली बार जब बहाली हुई थी तो उसमें सीटेट अपियरिंग को मौका मिला था। मैंने कहा था कि मौका मिले, लेकिन देखिए इसमें एक टेक्निकल दिक्कत है जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने हमें कहा। उनका कहना था कि टेक्निकल दिक्कत ये है कि ये जो TRE 2 है, सेकेंड फेज़ की जो बहाली है, इसका फाइनल रिजल्ट दिसंबर में आ जाएगा। तो जब दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा और सीटेट का जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनका फरवरी में इसका रिजल्ट आएगा। हाँ, दिसंबर में एग्जाम होगा। दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फरवरी में एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा। तो उनके रिजल्ट से पहले फिर हम रिजल्ट कैसे आउट कर पाएंगे, ये लॉजिक उनका है। इसीलिए सरकार कह रही है कि हम अब जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब हमने मौका बना दिया है, पॉलिसी बना ली है कि हर साल अब अगस्त में बहालियाँ होगी। तो हर साल अगस्त में अगर टीचर की बहाली होने लगी, जितने टीचर की संख्या घटती जाएगी, रिटायर होंगे लोग, तो सीटें खाली रहेंगी, उस हिसाब से संख्या बढ़ती जाएगी अगस्त में। तो ये अच्छा पॉलिसी है मेरे ख्याल से। लेकिन जिस तरह से TRE 1 में जो जल्दीबाजी में एग्जाम लिया गया, जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया गया, उसमें कई गड़बड़ियाँ सामने आई, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि TRE जो 2 निकला है उसमें इतनी जल्दीबाजी है, तो इसमें भी कुछ गड़बड़ी होगा। जो गड़बड़ी पिछली बार हुई थी उसमें तो एक तो कियोस मचा था ये DLED और BEd को लेकर के, वो इस बार तो नहीं है। दोस्तों, पुरानी गड़बड़ियाँ जहाँ जहाँ हुई, जैसे एक हम मानते हैं कि गड़बड़ी हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, BPSC के माध्यम से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी करके अगर ये ढंग से होता तो और अच्छा होता। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा, उनको कहा गया, और वो इतने वर्कलोड में पहले से थे, अधिकारी लोग खुद ही कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा वर्कलोड, हर दिन शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो हम लोग कैसे ठीक से कर पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जहाँ जहाँ कमियाँ रह गई है वो BPSC के भी संज्ञान में है, सरकार के भी संज्ञान में होना चाहिए, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन गड़बड़ियाँ होंगी इसलिए बहाली रोक देंगे, बहाली कम करेंगे, स्लो कर देंगे, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरा कंसर्न तो स्टूडेंट्स को लेकर के, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर के है, लेकिन उससे ज़्यादा कंसर्न मेरा है कि जिन इलाकों में हम लोग जाते हैं वहाँ पे स्कूल्स में सच में टीचर्स नहीं हैं। वहाँ आप जा कर के देखें तो पता चलेगा कि उत्क्रमित विद्यालय, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। +2 है, वहाँ पे इंग्लिश के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के टीचर ही नहीं है, तो बच्चे क्यों जाएंगे स्कूल में। तो टीचर्स को वहाँ पे अपॉइंट करना, उनको स्कूल तक पहुँचाना, ये एक प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसको जल्द से जल्द करना होगा। क्योंकि जो बच्चा एक बार बगैर शिक्षक के 10th में चला गया, 9th पढ़ लिया, बगैर शिक्षक के 9th क्रॉस कर गया, तो वो जीवन में दोबारा से 9th कभी नहीं करेगा। जो 10वीं कक्षा बिना शिक्षक का पढ़ रहा है,
तो उसको फिर 10वीं में मौका नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। तो एक बार जो समय निकलता है छात्र के लिए तो दोबारा लौटता नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द वहाँ पे शिक्षक पहुँचाया जाए, ये हमारा कंसर्न है। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो बहाली। लेकिन जिस तरह से डोमिसाइल नीति को बिहार में खत्म कर दिया गया है, बिहारियों जिस तरह से पहले वाला में आरोप लगा कि बाहरी स्टूडेंट ज़्यादा आ गए हैं, बिहार के स्टूडेंट को कम मौका मिला, तो डोमिसाइल नीति को लेकर क्या करेंगे? बिहार सरकार बोले थे कि उसमें देखिए उस आंकड़े में भी गड़बड़ी है। उस आंकड़े में लोगों ने कहा 75% बाहर के लोग आ गए, ऐसा नहीं था। क्योंकि बाहर के जो स्टूडेंट्स आएंगे वो जनरल सीट पे आएंगे। दूसरा कि बाहर के लोगों के पास ST/ET नहीं होगा, तो हाई स्कूल के लिए नहीं आ पाएंगे, तो प्राइमरी के लिए ही आएंगे। 6 to 8 में सीट नहीं थी, तो 1 to 5 में ही तो आ पाएंगे। तो 1 to 5 में आ पाएंगे और सिर्फ जनरल सीट पे आ पाएंगे, वो OBC SC ST की सीट पे नहीं आ पाएंगे। तो 75% का चांस बात ही नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है। तो खैर, लेकिन हम चाहते हैं कि डोमिसाइल रहे, जैसे आस पास के राज्यों में डोमिसाइल है। बिहार के भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास और ऑप्शन नहीं है। दूसरे राज्यों में बहुत सारे विकल्प हैं रोज़गार के, IT हब है, कल कारखाने हैं। बिहार में वो सब नहीं है, यहाँ तो सिर्फ वही चीज़ है। अगर रोज़गार चाहिए तो आपके पास यही विकल्प है कि आप सरकारी नौकरी में जाएं। तो अगर 100% देने में कोई दिक्कत है, 85% सीट आप बुक कर दीजिए बिहार के लिए, 85% सीट रिजर्व कर दीजिए डोमिसाइल के लिए। लेकिन कुछ एक क्राइटेरिया सरकार को बनाना चाहिए। पहले हम लोगों ने जब मांग उठाई थी तो विधानसभा में यही कहा गया कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, करेंगे। फाइनली सरकार ने किया था, लेकिन अचानक से बगैर कोई कारण बताए, बगैर कोई तर्क बताए इसको वापस ले लिया गया। और इसके चलते एक नाराज़गी तो स्टूडेंट्स में है। तो हम तो सरकार से अपील करेंगे कि डोमिसाइल की पॉलिसी जो है बिहार में, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, राजस्थान, हरियाणा ने तो कल का खबर है, कल हरियाणा ने अपने यहाँ पास करवा लिया कि हम 75% प्राइवेट सेक्टर में डोमिसाइल लागू कर देंगे। तो आप समझिए कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर में लागू करने के लिए सरकार तैयार है। हालांकि कोर्ट ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, ये संभव नहीं है। चंडीगढ़ कोर्ट ने कह दिया कि इलीगल है। तो आप कम से कम सरकारी नौकरियों में तो डोमिसाइल लागू कर ही सकते हैं। सरकारी नौकरी में तो हरियाणा में ऑलरेडी है, झारखंड में है। लेकिन सरकार में जो बैठे हैं RJD और JDU, आप भी सरकार में, लेकिन उनका कहना है कि क्या बिहारी बच्चे बाहर नहीं काम करेंगे, उनको बाहर में नौकरी मिलेगा ना? काम करेंगे तो क्यों उनको नहीं यहाँ करेंगे? तब तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप 85% सीट दे दीजिए। बिहार के बच्चे कहाँ झारखंड में जाकर नौकरी कर पाएंगे? अब नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में नौकरी करने के लिए बिहार के बच्चों को वहाँ का डोमिसाइल बनाना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। बिहार के बच्चे हरियाणा में कहाँ नौकरी कर पाते हैं? तो कोई एक ग्रेड है, कोई 3rd रैंक का जो नौकरियां हैं, 4th रैंक की जो नौकरियां हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। बिहार सरकार को भी लगाना चाहिए, क्योंकि बिहार में अभी जो आर्थिक सामाजिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया है, आप देख लीजिए कि उसमें कितनी खराब स्थिति बिहार की है, और सभी जातियों में खराब स्थिति है। 1.57 मात्र सरकारी नौकरियों में इतने ही लोग हैं। तो 1.57 ही यहाँ पे सरकारी नौकरी है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई कल कारखाना भी नहीं है। तो इसलिए ये जो 1.57 है, अगर सरकार नौकरी दे रही थी, इसको बढ़ाने का मौका बिहार के पास था। आप यहाँ डोमिसाइल लागू करते, बिहार का एक ओवरऑल चीज़ें बढ़ती। अभी जो बहाली हुई है, हम तो देख रहे हैं कि अधिकांश गांव जहाँ पे हम जा रहे हैं घूमने, अपने इलाके में भी, अपने गांव में भी, तो हम देख रहे हैं कि हर गांव से 1 या 2 लोगों का इस नौकरी में हुआ है, BPSC में शिक्षक लोग बने हैं। तो अगर आप डोमिसाइल लागू करते तो वो संख्या ज़्यादा होता, और ज़्यादा होता तो इसका मतलब कि एक ओवरऑल सामाजिक उत्थान, जिस परिवार में किसी का BPSC के माध्यम से नौकरी हो रहा है, उस पूरे परिवार का एक अपग्रेडेशन हो जाता है, एक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ उनकी होती। तो इस दिशा में सोचना चाहिए सरकार को भी, हम तो चाहेंगे। ये था हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पॉइंट के साथ नमस्कार।